आज का ड्रामा जो आपके साथ शेयर करें वो है जलन, जो आजकल बहुत हिट जा रहा है। क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी है कि बस हिट हो गया, होना तो नहीं चाहिए था, बहरहाल हो गया। सही है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे हालात हो रहे हैं तो माँ बाप कॉन्शियस हो जाएं, लड़कियां कॉन्शियस हो जाएं। कोई बहन बहन नहीं होती, कोई वो नहीं होता, अपना रिश्ता अपना खुद बचाना पड़ता है। बाज़ जगहों पे, बाज़ पे तो बहनें बहुत अच्छी होती हैं, जान देती हैं। बहरहाल दुनिया है, दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, हमें हर तरह के लोगों को देखते हैं। और आज की स्टोरी स्टार्ट हुई, निशा की पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लिया गया। वो घर आती है तो आगे आप पर ठहरी होती है। उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपके घर आ रही थी। उन्हें कहती मेरी सारी चीज़ें छीन चुकी हैं, मुझे चाहिए। तो आप उसे 500 देती है रिक्शे किराए का और कहती चलो मैं तुम्हारे घर ही जा रही हूँ। तो क्या निशा परेशान हो जाती है कि अब उसका पोल खुल जाएगा। वो कहती है आप चले, मैं ना सहेली से मिलकर आ रही हूँ। वो कहती है तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, अभी तुम्हारा पर्स छीन गया और तुम कहती मैं सहेली से मिलकर आती हूँ। इधर से जब उसकी आपा घर आती है तो निशा के माँ बाप बड़े हैरान होते हैं। कहती मैं मीशा से मिलने आई हूँ। कहते हैं मीशा से तो तुम नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके माँ बाप समझते हैं शायद उसकी बहन को पता है वो ड्रामे कर रही है। उसकी बहन को तो कुछ पता नहीं होता कि मेरे भाई ने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसे पता चलता है तो वो बहुत बेचारी बहुत परेशान होती है। मीशा को आवाज़ देती है, मीशा आ जाती है। वो कहती है, ऊपर से मीशा जब बैठी होती है कमरे में तो निशा का एल्बम गिरता है, तो उसके अंदर उसकी तस्वीर कट करके ना निशा ने अपनी रखी हुई होती है, मीशा को काटा हुआ होता है। वो बहुत उदास होती है, रोने लग जाती है कि बहन ने मेरे साथ की किया। नीचे उसकी नंद शोर मचा के ठहरी होती है कि मैं उसका घर नहीं बर्बाद होने दूंगी। आप कैसे माँ बाप हैं जो मीशा का घर बर्बाद कर रहे हैं। आखिर उसके माँ बाप कहते हैं आप जाओ यहाँ से। वो समझते हैं शायद ये ना एक्टिंग कर रही है। ऊपर से मीशा आ जाती है तो वो कहती है मीशा मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहती मैं तो आपके साथ चली जाऊँ, आपने अपने भाई से पूछा है। तो उसकी आपा बड़ी परेशान होती हैं। वो कहती क्या बात है, ऐसी लड़कियाँ निशा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहती निशा, निशा ही तो सब वही लड़की है जिसने मेरा घर तबाह किया है। उसकी आपा वहीं पे फक हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहती मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बहन बहन का घर तबाह कर सकती है। फिर उसके जहन में वो सारे सीन घूमते हैं कि किस तरह से निशा साहबा उसके घर रह रही थी। जब वो आई है वो उसके भाई के साथ कमरे में ठहरी थी। अब उसने कहा है कि आओ तुम्हें घर छोड़ दूं, तब भी वो नखरे करने लग गई है। और इधर से मीशा है वो बहुत परेशान होती है कि उसकी आपा को कुछ पता नहीं, और उनको एक इंसल्ट भी फील होती है माँ बाप बेचारों को कि उनकी बेटी का नाम ऐसे आता है। तो वो बहुत उदास होते हैं, रोमणी सी शक्ल बना के परेशान होते हैं। और इधर से कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बात ही ऐसी होती है। मीशा बहुत परेशान होती है। जब घर आती आपा वो कहती है इस्फन ये क्या तरीका है। मगर इस्फन कहता है नहीं भाई, बात है साफ, मैं जो हूँ ना, मैं मीशा को नहीं, मैं निशा को रखना चाहता हूँ। उसकी आपा हाथ पकड़ती है निशा का और उसे घर से निकाल देती है। मगर निशा भी बड़ी तेज़ है, वो वापस घर आ जाती है और इस्फन को कह रही होती है कि मेरे साथ शादी करो, फ़ौरन से बेशतर है। जब इस्फन की आपा देखती है निशा को मैंने निकाला, ये फिर आ गई। कहती है इस्फन इसे घर से निकालो वरना मैं तुम्हें निकाल। कहते आपा ये मेरा घर है, अगर आप निशा को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आप इस घर से चली जाएं। उसकी आपा वहीं पे फक हो जाती है। कहती तुम्हारे रगों में मेरा खून है, तुम इस तरह कह रहे हो और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह बात कर, इस गिरी हुई लड़की के लिए तुम अपनी बीवी को छोड़ रहे हो। और कहते आपा आप इसे कुछ मत कहें, क्योंकि उसका दिमाग तो निशा ने ख़राब किया हुआ है। और वैसे बहुत ही अजीब दिखाया गया, इतनी अच्छी बीवी है, बच्चा होने वाला है, पूरा घर है, मगर उसको कोई होश नहीं है। आपा बड़ा अच्छा काम करती है, निशा को घर से निकाल देती हैं। मगर इस्फन फिर उसे घर ले आता है। उसकी मासी को कहता है अपनी जाओ निशा का कमरा सेट करो। कहते साहब जी मैं बहुत थक गई, मैं सोने जाऊँगी। कि उसकी मासी भी उसे पसंद नहीं करती। तब निशा कहती है कि मैं जैसे इस घर में आऊँगी ना, सबसे पहले इस मासी को घर से निकालूंगी। इस्फन बहुत ओवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। वो बहन की इंसल्ट कर रहा है, उसके माँ बाप, मीशा के माँ बाप की इंसल्ट कर रहे थे, जबकि वो निशा के भी हैं। निशा कहती है मैं अपने माँ बाप की बर्दाश्त नहीं करती, तुम्हारी बहन की मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, तुम अपनी बहन को समझाओ। बात भी सही है, जो अपना घर बार छोड़ के आई ठहरी है उसे किसी की क्या परवाह होगी। इस्फंद और दोनों एक जैसे, सेम टू सेम है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो आगे इनके जो हालात, जैसे मीशा कहती है मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, मगर मैं चाह रही हूँ कि ये बर्बाद हो जाए इंशाल्लाह। उसकी माँ कहती है जो किसी का बुरा चाहता है उसके साथ भी